सुल्तान पिक्चर का एक डायलॉग है, कोई तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता जब तक तुम हार न मान लो। कोई तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता जब तक तुम खुद हार न मान लो। और हमारी ओर से हमने एक छोटा सा डायलॉग बनाया, जो हार कर बैठ जाता है वो कभी खड़ा नहीं हो पाता। जो हार कर बैठ जाता है वो कभी खड़ा नहीं हो पाता, मगर जो हार कर बैठ जाता है और फिर खड़ा हो जाता है उसके सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता। कि हर कोई बीज बोता है और फल पाता है। ज्यादातर हम बीज बोते हैं और हम ही फल पाते हैं, लेकिन जो जैन है उनको पता है हम बीज बोए, शासन को फल मिले, समाज को फल मिले, अपने परिवार को फल मिले। एक ऐसा कार्य करने जा रहे हो आप सब लोग, जिस कार्य का इतिहास सुवर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। और अगर आप लोग सब लाभ लेना चाहते हो तो मैं इतना ही बोलूंगा कि आप लाभ लो तो अपनी बेटी के नाम पर लेना या अपने मम्मी और पापा के नाम पर लेना। सर जी एक सपना है, इमारत तो खड़ी हो गई है, रंग भी लग गया है सर, अब बसेरा करना है। और जो बसेगा उसको महफिल सजा कर देनी है, खुशियों की, जिंदगी की। ऋतुएं में भी 5 ऋतु होती हैं, कहीं 4 कहाँ 6, जैसे जैसे शास्त्र। पतझड़ के बाद बसंत आती है सर। मेरा कहने का तात्पर्य सर, आप घर पे जाओ तो सिर्फ 2 मिनट और 5 मिनट के लिए माहौल देखना दूर बैठकर, कि पूरे परिवार के साथ में कितना बैठ पाता हूं। डाइनिंग टेबल की 6 चेयर रहती हैं सर। एक चेयर ने आवाज दी कि मैं वनस्पति काय का जीव हूं, मुझ जैसे लकड़ी में से डाइनिंग टेबल बनाया गया। मैंने कहा इस शाप में से मुझे मुक्त होना है, तो ऊपर वाले ने कहा कि जिस घर तुम डाइनिंग टेबल बन के जा रहे हो उस घर के 6 लोग जब एक साथ तुम 6 कुर्सियों पे बैठेंगे तब तुम शाप मुक्त हो जाओगे। डाइनिंग टेबल की चेयर को पूछा गया कितने साल हुए? 25 साल। अभी तक शाप मुक्त नहीं हुए? नहीं। हमारे परिवार में रहने वाले बाहर सबको कहते हैं हम संयुक्त रहते हैं, मगर घर में अभी तक उन्होंने सुबह का ब्रेकफास्ट भी नहीं लिया, लंच भी नहीं और डिनर भी नहीं। घर के 6 जन 6 कुर्सी पर बैठकर एक साथ अभी तक उन्होंने खाया ही नहीं है। फिर भी 25,000 का, 30,000 का, 45,000 का, लाख रुपए का डाइनिंग टेबल घर पे रहता है सर जी। यूज करो ना साथ में बिठाकर। मैं एक काम करता हूं, कभी कभी माँ को बोलता हूं, माँ आज हाथ मत बिगाड़ना, मैं खिलाता हूं, जाकर पूछ लेना। जब मैं खिलाता हूं और आंख के कोने में स्माइल के आंसू आ जाते हैं, तब मैं सोच लेता हूं ऊपर वाले को क्यों कहूं मुझे स्वर्ग दे, मैं तो माँ की आंखों में स्वर्ग देख लेता हूं। उसे भी अपनी कुछ इच्छाएं हैं पूरी करने का मौका दो, ये तीसरे व्यक्ति ने कहा। और 91 ईयर के सर जी ने कहा कम खाओ, अपेक्षाओं मत रखो, सास बहू से ये मत कहे दूध फ्रिज में क्यों रखा है, छोड़ दो। और बेटा और बाप, उसमें बाप बेटे का दोस्त बने, बाप उसके ऊपर बोझ नहीं बने, मुझे ये करना है वो करना है, मैं करता हूं, आप अपने आप चल निकलो। बेटा महसूस करेगा अरे पापा को मुझे हाथ देना है। मतलब अपनी जिंदगी अपने बलबूते पे जियो। ये 91 वाले जी सकते हैं, हम नहीं जी सकते। कई लोग दान देते हैं, उनकी कदर नहीं होती। कई लोग बहुत काम करते हैं, उनकी कदर नहीं होती। कई लोग घर के अंदर, दुकान के अंदर, समाज के अंदर, संगठन के अंदर बहुत कुछ करते हैं, उनकी वैल्यू नहीं बनती है। वो बंदा थक जाता है, बैठ जाता है, मैं इतना कुछ करता हूं, मेरी कोई अहमियत ही नहीं है, मेरी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, मैं क्यों करूं। कभी कभी हम सोचते हैं अपने बेटे के लिए करो, परिवार के लिए करो, हमारी कोई इज्जत ही नहीं। बेटा भी कभी कभी सुना देता है, हमारी वाइफ कभी सुना देती है हमको, हमारे मम्मी पापा बोल देते हैं अरे इतना करता हूं फिर भी मेरी वैल्यू क्यों नहीं बन रही है। उस बंदे के लिए कवि ने लिख दिया, अगर तू इतना अच्छा करता है और तेरी वैल्यू नहीं बनती है तो तू इतना मायूस मत हो। जैन धर्म में उसको आर्त ध्यान कहा जाता है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान नहीं है, सिर्फ आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान और धर्म ध्यान है। जो बंदा धर्म ध्यान करता है उसको शुक्ल ध्यान मिलना ही है कभी ना कभी, मगर जो आर्त ध्यान करता है उसको रौद्र ध्यान में जाना है, और जो रौद्र ध्यान करता है वो सीधा जेल में जाता है।